रायबरेली जनपद के आकाश और मंकी रानी की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आखिर मंकी रानी का आकाश से क्या संबंध है? कहीं पुनर्जन्म की कोई बात तो नहीं है? कहीं आकाश से पुनर्जन्म का कोई किस्सा तो नहीं जुड़ा है? आखिर मंकी रानी बिल्कुल हूबहू एक कुशल गृहिणी की तरह घर के काम कैसे कर लेती हैं? क्या इन्हें कोई ट्रेनिंग दी गई है? क्या इन्हें मसाला पीसने की ट्रेनिंग दी गई है? क्या इन्हें खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई है? क्या इन्हें चूल्हे जलाने की ट्रेनिंग दी गई है? क्या फिर इन्हें बर्तन मांजने की ट्रेनिंग दी गई है? तमाम ऐसे वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं सवालों के हल ढूंढने के लिए मैं आ गया हूँ रायबरेली, उस जगह पर जहाँ से आकाश और मंकी रानी की कहानी सोशल मीडिया पर तैर रही है। आकाश, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, हम अच्छे हैं। ये मंकी रानी की कहानी और आपकी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। पहला सवाल मेरा ये है कि ये मंकी रानी आपको मिली कहाँ? सर, मंकी रानी हमारे गांव में 8 साल पहले आई है। हमारे पापा गए थे रोड पे, फ्रूट की दुकान पे गए थे, एक बनाना रानी को दिए और फिर उसके बाद बनाना खाई, पीछे पीछे आ गई घर तक। घर आई, मम्मी ने कुछ खाने के लिए दिया, फिर घर में आई, रहने लगी और पूरे गांव में जाने लगी, घूमने लगी, हर जगह जाती है, आराम से सबके साथ खाती है, पीती है, बैठती है, मस्ती करती है, ऐसे रहती है। क्या आकाश इकलौते एक ऐसे व्यक्ति हैं इस गांव के जिनके पास इस तरीके से मंकी रानी, जैसे अभी आपके गोद में लेटी है, आकाश के पास ही आती है, इस तरीके से लेटती है, या गांव के और भी लोगों के पास इस तरीके से जाती है, बैठती है, लेटती है, सहज रहती है? सर, गांव के सभी लोगों के पास जाती है, छोटे छोटे बच्चों को खिलाती है और बूढ़े बुजुर्ग हैं सभी के पास जाती है, बैठती है, खेलती है, मस्ती करती है और उनके यहाँ खाना खाती है। कभी सो भी जाती है क्योंकि 3-3 4-4 दिन कभी कभी हमारे घर नहीं आती है। हाँ सर। जैसे बंदरों की जो प्रवृत्ति होती है, वो कभी पेड़ पर सोना, उछल कूद मचाना, ये सब करना, चूंकि ये ह्यूमन नेचर में अपने आप को ज़्यादातर पाती है, ज़्यादातर आप लोगों के बीच में उठना बैठना इनका, या लोगों के बीच में उठना बैठना है, तो क्या कभी अगर इस मंकी रानी को सोना होता है तो पेड़ पर जाकर सोती है, या इसकी एक अपनी अलग व्यवस्था है, या फिर आपके घर में कोई बिस्तर लगा है, बेड लगा है, उस पर सोती है? सर, हमारे यहाँ बिस्तर भी है क्योंकि इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लैंकेट आए हैं वाड़ा रस्सी से। और जब इनका मन होता है चेयर पे सो जाती हैं, चेयर पे कपड़े रखे होते हैं। और कभी कभी इनका मन होता है तो ये जाती हैं छत पे, आराम से चारपाई पड़ी होती है उस पे, जैसे बंदर वंदर आता है तो छत पे सो जाती हैं। और जैसे बंदर नहीं रहता है तो भीड़ भाड़ रहती है तो चेयर पे सो जाती, भीड़ भाड़ नहीं रहती है तो कभी हमारे साथ सो जाती, कभी पापा के पास, कभी भाई के पास, फैमिली में किसी के पास। और कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन नहीं आती है, वो कहीं और सो जाती है दूसरे के घरों में। तो क्या कभी जब 3 दिन मंकी रानी नहीं आती हैं तो आकाश को बेचैनी नहीं होती? सर, बेचैनी बहुत होती है। फिर हम फ़ोन करके पूछते हैं गांव के लड़कों से, बोलते हैं कि रानी कहाँ है, तो वो लोग बोलते हैं कि रानी यहाँ है। तो हम बोलते हैं चलो ठीक है, ध्यान रखो, घूमने दो उसको जैसे वो घूम रही है। तो ये होता है कि जो हमारा सोशल मीडिया का काम रहता है वो थोड़ा सा रुक जाता है और कुछ नहीं। तो ये जो वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग वीडियो को बहुत रोचक मानते हैं, और श्योर सी बात है, जो हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात ये भी नहीं है कि कोई मानव की नकल अगर कोई बंदर कर रहा है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये नकलची प्रवृत्ति के होते ही हैं। क्या कभी आपकी माँ मसाला पीस रही थी और वहाँ पर ये बंदरिया बैठी हो और देखी हो और इसके बाद उन्हीं की तरह का नकल करने लगी हो? हाँ सर, ऐसा एक बार नहीं सैकड़ों बार हुआ है कि मम्मी मसाला पीस रही हैं, ये सिलबट्टा उठा के पीसना स्टार्ट कर दी हैं। और मम्मी खाना बना रही हैं, ये बेलन उठा के रोटी बेलने स्टार्ट कर दी हैं। मम्मी पोंछा लगा रही हैं या उपले बना रही हैं, घर का मतलब कोई भी काम छोटा से बड़ा होता है तो ये उसको देख के करती रहती हैं, नकल करती रहती हैं, कॉपी कर लेती हैं। तो क्या ये आपके ही घर पर कामों को देखकर नकल करती हैं, या और लोगों के घरों पर भी जाती हैं तो उनके कामों को देखकर नकल करती हैं? सर, सबसे पहले तो हमने देखा था गांव में, ये अंदर गई थी, एक फीमेल है लेडीज़, वो बर्तन मांज रही थी तो उनके सारे बर्तन उठा उठा के मांजने लगी, साफ करने लगी। फिर मैंने क्या किया, हमारे पास उस टाइम मोबाइल था, मैंने वो वीडियो बना ली थी। फिर वही वीडियो जो है हमारे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में गई थी, 64 मिलियन। वाह, 64 मिलियन! हाँ सर, वो 58 सेकंड की थी, बर्तन मांजने वाली थी, वो हमने डाली थी, वही वीडियो 64 मिलियन गई थी। जैसे कि आप अपने गोद में अभी इसको रखे हैं, अमूमन लोग बंदरों को रखते हैं, मदारी का खेल भी लोग दिखाते हैं, तो इसलिए बंदरों का पालन पोषण भी करते हैं अपने घर पे। आप इनको कैसे रखते हैं?
सर ये पूरी तरह से फ्रीडम है, हम इनको रखे नहीं हैं, ये जहाँ मन होता है वहाँ जाती हैं, जो मन होता है वो करती हैं। क्योंकि ये पहले से जैसी भी थी ये फ्रीडम थी, तो हम इनके ऊपर कोई भी प्रकार की फिजिकली माइंडली टॉर्चर और हरासमेंट या पनिशमेंट कुछ भी नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि ये घूमती है, आज़ाद पंछी है, कभी यहाँ बैठेंगी, कभी वहाँ बैठेंगी, कभी वहाँ बैठेंगी, तो ऐसा इनके साथ होता है। किसी भी प्रकार की इनको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इनकी वजह से हमारी मम्मी ने काफ़ी लोगों से लड़ाई भी की थी रानी की वजह से। हाँ, मम्मी लड़ाई की थी, बोली थी कि रानी को काहे बोल रहे हो, वो बेजुबान है, जानवर है, उसको काहे बोल रहे हो, हमको बोलो तो हम बोलें। तो ऐसा जैसे हुआ था। जैसे मंकी रानी के लिए ही आपका ये स्टैंड रहता है, या मैं देख रहा हूँ आपके गांव में बहुत सारे ऐसे बंदर हैं जो कूद रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं अभी यहाँ पर, तो क्या उनके लिए भी यही स्टैंड रहता है आपका? सर जितने बंदर हैं और जितने रानी हो या जितने बंदर हैं, हम खाना सभी को देते हैं, क्योंकि इनका लड़ाई दंगा काटना पीटना इनके तो नेचर में लिखा होता है। हम इनको दे रहे हैं, उनको ना दें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सभी एनिमल को प्यार करते हैं। अब जैसे वो राजा बैठा है ऊपर, बंदर है, हाँ, वो आएगा, हम अभी आप लोगों से फ्री होंगे, जाएंगे, इसको रोटी देंगे, फिर उसके बाद रानी को देंगे, सभी को खिलाएंगे पिलाएंगे। अपना ये जब मन होता है ऊपर जाती हैं, घूमती हैं, मस्ती करती हैं, लड़ाई। कितने बंदर होंगे इस गांव में लगभग? सर 5 या 6 बंदर हैं। 5-6 बंदर हैं जी। तो कोई ईरानी हो गई, हो राजा हो गया, कोई सेनापति होगा, कोई सचिव होगा, कोई मंत्री होगा, कोई गृह मंत्री होगा? नहीं सर, रानी और राजा दोनों अकेले हैं, उनका कुछ भी उनके पास कोई भी नहीं है। वो सारी चीज़ें अपना खुद देखते हैं। राजा देखता है रानी को, रानी देखती है पूरे गांव को। पूरे गांव की देखभाल करती हैं? हाँ सर, पूरे गांव की देखभाल करती हैं। किस तरीके से देखभाल करती हैं? पूरा गांव तो बहुत बड़ा होता है। हाँ सर, गांव बहुत बड़ा होता है, 500 मीटर की रेंज में ये घूमती है, फिर भी आधा ही गांव होता है। देखभाल में क्या करती हैं? जैसे जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को खिलाती रहती हैं, और जो छोटे छोटे पप्पी होते हैं उनको भी खिलाती है। जो और भी लोग होते हैं उनके पास जाती है, बैठती है, और सबसे बड़ी बात ये है, गांव के लोगों को पहचानती है। बाहर के लोग आते हैं तो उनसे गुस्सा करती है, जैसे बाहर के यहाँ ऊंची आवाज़ में बात किया, ऐसा किए वैसा किए, तो उनसे गुस्सा करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मांगने वाले होते हैं ना, वो हमारे गांव में नहीं आते हैं। आते हैं तो पूछ लेते हैं कि रानी कहाँ है, क्योंकि आज 8 सालों से हैं, हर इंसान रानी को जानता है। ये हमने शायद पहली बार इस बात को जिक्र किया है। ये जब भी होता है पूछ लेती हैं कि वो लोग पूछ लेते हैं रानी कहाँ है, ऐसा होता है। अगर रानी नहीं है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ, रानी को देख लेते हैं तो रोड चेंज कर देते हैं, रास्ता चेंज कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारे गांव के खूंखार स्ट्रीट डॉग हैं, वो रानी को देख लेते हैं, रानी यहाँ बैठी होती है तो देखते हैं, इधर से जाते हैं, खेत से घूमते हुए तब रोड पे जाएंगे, मतलब वहाँ का रास्ता छोड़ देते हैं। आकाश, जैसे आपकी गोद में रानी बैठी है, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आकाश के इशारे पर वो सब कुछ काम करती हैं रानी, जो आकाश चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। जो इनके मूड में होगा वही ये करेंगी। हाँ, जो दिल करेगा वही ये करेंगी। जैसे अभी हम सोचें कि हम उड़ जाएं, वहाँ जाके बैठें, तो ये उड़ जाएंगी, ये दूसरी जगह चली जाएंगी, हम वहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या ऐसा नहीं होता है कि आकाश की जगह कोई और आपके गांव का लड़का हो और उसकी गोद में ये रानी जाकर बैठे? हाँ, सभी के गोद में चली जाती है, पर मूड पे, इनके मूड पे डिपेंड किया जा सकता है। या यूं माना जाए कि आकाश ने इनको सोशल मीडिया पर अपने साथ दिखाया और इस बात का बाकायदा आनंद उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों तक इनको प्रचार प्रसार करके कुछ रुपया भी कमा ले रहे हैं, कुछ फेम भी कमा ले रहे हैं। ये चाहता तो गाँव का और भी कोई व्यक्ति कर सकता था? सर एक्चुअली सारी चीज़ों में मेहनत लगती है, फ़र्क रानी ही नहीं है, पर उसमें हार्ड वर्किंग और माइंड देखा जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, सोशल मीडिया पे वर्क करना आसान नहीं है, क्योंकि हमने 8 साल 2016 से कर रहे हैं, लेकिन रानी के चैनल पे 2018 से कंटिन्यू चल रहा है, 6 सालों से। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है, काफ़ी लोगों ने कोशिश की थी और वो छोड़ भी दिए थे, और हम पकड़ के चले थे। तो यही है आज जो है सर। चूँकि जानवर से जुड़ा मामला है, मामला बेहद संवेदनशील भी होता है, क्या वन विभाग के लोग कभी इस पर कुछ रिसर्च करने आए, कुछ धर पकड़ किए कि जानवर है, काट लेगा किसी को, नुकसान कर सकता है, हरास कर सकता है किसी का?
हाँ सर, एक बार वन विभाग की टीम आई थी, 4-5 लोग रानी को पकड़ने के लिए आए थे। मम्मी बता रही थी हमको, क्योंकि उस टाइम हम यहाँ नहीं थे, आउट ऑफ स्टेट थे। तो मम्मी बता रही थी कि 4-5 लोग रानी को पकड़ने के लिए आए थे। रानी को जब पता चला तो गांव के लोग जो जानवर चराने जाते हैं उनके साथ ये चली जाती थी, जंगलों में घूमती थी, मस्ती करती थी, खेलती थी, वनस्पतियाँ खाती थी। फिर उसके बाद जब वो लोग जानवर लेके आते थे तो रानी जो है गांव के बाहर स्कूल है वहाँ रहती थी, घर गांव के अंदर इंटर नहीं करती थी। जब रानी को पता चला 4-5 दिनों के बाद वो लोग चले गए हैं तो रानी गांव में आई है। ऐसा इसके साथ हो चुका है। और दोबारा ये हुआ था, एक लोग आए थे, रानी को बार बार पूछ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो गलत थिंकिंग वाले हैं, गलत सोच रहे थे। तो ये हुआ था कि वो बोले थे ईवीएम मशीन यहाँ लगाना है जो वोट पड़ती है। बिल्कुल, हाँ। तो हमने जब पता किया तो वो उनकी ड्यूटी वहाँ नहीं थी, वो अपने घर चले गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि रानी, जब तक वो थे हमारे घर में तब तक रानी नहीं आई। उनके जाने के 1 घंटे बाद रानी आई, मम्मी से लिपट गई। मम्मी बोली कि टेंशन ना करो बिटिया, हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, फिर हमें पता चल गया था कि ये मतलब फालतू के बातें बोल रहे थे। हाँ, मतलब लोग ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब ले जाने को है या कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर रानी के बारे में पूछ रहे थे, रानी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, किधर है, किधर। ये उस दिन आई ही नहीं थी। तो क्या आकाश, कभी जैसे कि आपके इशारे पर कभी रानी कुछ करती नहीं है, इसकी मूड की बात है, अपने हिसाब से एक्टिविटी करती है, तो क्या कभी आपके माँ के इशारे पर कोई ऐसी एक्टिविटी करती थी? नहीं सर, मम्मी के भी कहने पे नहीं करती थी। जैसे मम्मी बोलती थी, हम बोलते थे मम्मी उस दिन ये बर्तन मांज रही थी रानी, एक काम करो आज जाओ मांजो, जाके देखते हैं, देख के आ जाती है कि नहीं। नहीं आती है। मम्मी बोलती है आ जाओ रानी आ जाओ, नहीं आती है। फिर मम्मी काम करने लगती थी। ऐसा होता था बुलाने से। तो जो बर्तन मांजने की तस्वीरें हैं, मसाला पीसने की जो तस्वीरें हैं, वो कब की हैं? जैसे कोई उस समय कर रहा था तबे जाके करने लगी, या अपने मन से गई और करने लगी? हाँ, उस टाइम जो है मम्मी कर रही थी, मम्मी मसाला पीस रही थी। ये गई, मम्मी ने उसको सिलबट्टे को छोड़ दिया, फिर ये मसाला पीसने लगी। मम्मी ने पीढ़ा बेलन दे दिया, ये रोटी के ऊपर घुमाने लगी। हाँ, और मम्मी जैसे लीपा पोती करती थी, पोछा ओछा लगाती थी, मम्मी के साथ ये भी करने लगती थी। पहले देखती थी, थोड़ी देर देखेगी, ऐसे देखेगी, ध्यान से देखेगी, ध्यान से, आंखें बंद नहीं करेगी, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देगी काम करना। मैं इन सवालों को इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया कि बंदर नकलची प्रवृत्ति के होते हैं। अगर रानी स्वतः ही जाकर ये सारे कार्य करती तो यूँ माना जाता कि ये ट्रेनिंग है या फिर कोई चमत्कार की स्वरूप इसको दिखाया जा सकता था। लेकिन जैसा कि आकाश ने बताया कि इनकी मम्मी पहले काम कर रही होती हैं, रानी बखूबी देखती है और देखने के बाद उनकी तरह ही काम करने की कोशिश करती है। और इत्तेफाक की बात की आकाश ने उस वक्त का वीडियो बना लिया और वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से तैरने लगा। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, बिल्कुल सही, एग्जाम्पल आपके सामने है। बिल्कुल। अब ये बताओ, एक मेरा अंतिम सवाल है और बहुत संवेदनशील है और आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा है और सबकी सुरक्षा से जुड़ा है। आप जानते हैं कि बंदरों में रेबीज नाम के वायरस पाए जाते हैं। अगर किसी को काट लिया या नाखून से खुरोच दिया, जख्म दे दिया, तो रेबीज नामक घातक बीमारी हो सकती है जो प्राण घातक है। क्या उसके लिए इसका वैक्सीनेशन हुआ है? सर, इसका तो अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक बार कोशिश की थी कि इसको पकड़ के इंजेक्शन लगाया जाए। लेकिन ये जब हमने कोशिश की पकड़ने के लिए, ये फिर हमारे घर 3-4 दिन नहीं आई। उसके बाद हमने इनके साथ ज़बरदस्ती करना बंद कर दिया। फिर जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन काटा फिटा वो लगा देते हैं। और एक बार लाइफ में इनको बुखार आया था, वो हमने टैबलेट खिलाई थी। टैबलेट ये बाहर निकाल दी, उसका जो वो होता है वो अंदर गया, फिर थोड़ी देर के बाद ये सही हो गई। तो आकाश, जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर अपने मन की मर्जी है, कुछ एक्टिविटी करी, किसी को नाखून मार दिया, पंजा मार दिया, जैसे आप ही को मार देती हैं, जो श्योर सी बात है कि आपके साथ रहे मार देती, तो क्या फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? सर, हम ट्रीटमेंट अपना लेते हैं, जो हमारा 1 ईयर का डोज होता है गवर्नमेंटेड, वो भी लेते हैं। जैसे नाखून मार दिया, पंजा मार दिया, तो वो भी हम करवाते रह, मतलब हमारा ऐसा लगता है कि हर हफ्ते हमारा एक ना एक इंजेक्शन लगता रहता है। मतलब जब भी नाखून लगा या जब भी हमारा मूड हुआ तो हम लगवा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सेफ रहें। बिल्कुल, ये मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए ही चिंतित हूँ। जी जी जी, हम सेफ रहें, ये चाहे जहाँ जाए जो करें वो हमारा मैटर नहीं करता है। तो आकाश, एक छोटा सा प्रयास करके क्यों ना मंकी रानी को ही वैक्सीनेटेड करवा दिया जाए, वन विभाग के हाथ सुपुर्द करके?
सर अगर ऐसा आप करने के लिए सोचते हैं तो यूँ समझ लो कि ये घर और गांव दोनों छोड़ देगी, क्योंकि अभी हमने स्टोरी बताया है ना, वन विभाग की टीम आई थी पकड़ने के लिए। इसके साथ ज़बरदस्ती करना सबसे बड़ी गुनाह होती लेकिन है। सुरक्षा से खिलवाड़ भी तो नहीं किया जा सकता। हाँ ये बात सही है, और हम कर ही क्या सकते हैं। उच्च अधिकारियों को सूचित करिए, अधिक क्योंकि जिस जानवर का लोगों के बीच में उठना बैठना है उसका वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ये हॉस्पिटल के हैं अधिकारी लोग, इन्हीं से हम बात करते हैं। आकाश, मेरा अंत में एक और छोटी सी कहानी पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ। किसी सोशल मीडिया चैनल पर मैंने देखा था कि पुनर्जन्म की कुछ बातें इनसे जोड़ी जा रही थी। क्या कहानी है पुनर्जन्म की? सर पुनर्जन्म का मतलब ये है कि जब से रानी हमारे लाइफ में आई है, बिल्कुल माँ की तरह बिहेव करती है। ऐसे बोले तो रानी हमारी माँ जैसी है। और लोग बोलते हैं पुनर्जन्म का कनेक्शन, वो तो हमें ऐसा भी लगता है पुनर्जन्म का कनेक्शन, क्योंकि अगर कोई लाइफ में आता है, लाइफ बना देता है या उसके ज़रिए से कुछ हो जाता है, तो हम सीधी सी बात बोलते हैं कि हमारा पुनर्जन्म का कोई कनेक्शन था। जैसे मम्मी हमारे साथ बिहेवियर करती थी, वैसे रानी भी हमारे साथ बिहेवियर करती है। अगर हम कोई काम करते हैं गलत हो जाता है, बैठी रहती देख लेती है, तो डंडा उठा लेती है या फिर गुस्सा करती है, अपना हाथ भरती रहती है। जैसे कोई काम करता रहता है उसमें हाथ भी बटाती रहती है। क्या आकाश कभी बहुत डिप्रेस्ड हो गए, इमोशनल हो गए तो सिर पर हाथ रख के सहलाती भी हैं? हाँ सर, वो तो है। जब रानी की गर्दन कटी थी तो हम रो रहे थे, वो मम्मी भी देखी, वो भी रो रही थी। तो वो रानी हमारा कॉलर पकड़ के गर्दन नीचे करके पूरी तरह से लिपट गई थी, फिर बैठ के इशारों में कुछ बता रही थी। इनकी भाषा तो हमें नहीं समझ में आती है, ऐसे इनके इमोशंस हैं। शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सर। ये मंकी रानी है। मंकी रानी की कहानी बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है। 12 घंटे 24 घंटे के अंदर कई मिलियंस लोग देख रहे हैं। कई तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें मैंने कुरेद कुरेद कर जानने की कोशिश की कि आखिर ये कोई ट्रेंड बंदर है या फिर ये नकल मात्र है जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। इत्तेफाक की बात यह है कि आकाश सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं, बखूबी इसके बारे में जानते हैं, और वजह यही है कि आकाश ने इस वक्त की नज़ाकत को समझा और उन्होंने इस मंकी के, इस बंदर की इस एक्टिविटी को बखूबी इन्होंने भुनाने की कोशिश की। यूँ कहें इन्होंने बाकायदा इसके पीछे मेहनत किया, इसकी देखभाल भी करते हैं, सोशल मीडिया पर काम भी करते हैं, और इसी के सहारे कुछ न कुछ रोजी रोटी भी आकाश की चल रही है। आकाश, सोशल मीडिया पर चैनल क्या है? सर सोशल मीडिया पर चैनल रानी ब्लॉग RBL के नाम से है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर? हर जगह पर। बहुत शानदार। तो ये पूरी कहानी थी। मैं फिर से बता दूं कि ये मेरे हिसाब से, मेरे लहजे से, मेरे नज़रिए से ये कोई इत्तेफाक हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति जानवरों की इर्द गिर्द अगर रहना शुरू करता है तो जानवरों को भी इंसानों की भाषा समझ में आने लगती है। अब आप उस इत्तेफाक को किस तरीके से अपने निजी जीवन में रखना चाहते हैं, ये कोई आकाश से सीखना चाहे तो सीख सकता है। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।